हाँ, किसी के व्लॉग में मैं नहीं दिखी हूँ तो वो उनकी चॉइस है। इतना ही कहना चाहूँगी इस व्लॉग में कि मुझे किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना लें। मैं वहाँ एक बच्ची का बर्थडे मनाने गई थी, प्रियो का बर्थडे मनाने गई थी, वही मेरा पर्पज़ था। बर्थडे मना के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ मैं। खूब मस्ती हुई है, खूब डांस हुआ है। तो प्लीज़ मुझे किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना खींचें, कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी प्रियादीप के यहाँ होकर के हम लोग आए हैं और बस वो व्लॉग्स एक दो बचे हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबने इतने व्लॉग्स डाल दिए हैं ना कि किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। मेरे तो बासी हो गए, क्योंकि वहाँ पर मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर रही थी, मैं बस उस पल को एंजॉय कर रही थी। हाँ, शूट किया है, बट वो प्रॉपर व्लॉगिंग मैं कर भी नहीं पाती हूँ। आप सभी को पता है कि मैं बेसिकली कंटेंट ही बनाती हूँ, तो बस उस पल को एंजॉय करने गई थी और थोड़ा थोड़ा मैंने शूट भी किया है। कुछ कुछ पल को हस्बैंड को दे दिया था कि आप शूट कर लीजिएगा, तो डालूंगी एक दो दिन में। आई नो आप लोग उसको इतना इन्जॉय नहीं करेंगे और ना उसको इतना तवज्जो देने वाले, लेकिन फिर भी मैं डालूंगी। उस पल को सजो लिया है मैंने। तो चलिए इसी टॉपिक पर बात करते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी, जितनी शेयर कर सकती हूँ जो वर्थ है वो करूँगी। गला थोड़ा सा बैठ गया है क्योंकि घूम फिर के आई हूँ ना, खूब बातें हुई हैं, खूब फ़ोन कॉल्स हुए हैं, तो गला बैठ जाता है। चलिए शुरू करती हूँ। किसी ने कमेंट किया कि सारे यूट्यूबर्स ने दीदी आपको इग्नोर किया, आप ऐसी जगह पे क्यों गई? तो देखिए, हम लोग जब कहीं जाते हैं ना, तो उस पल को एंजॉय करने, मैं अपनी बात कर रही हूँ, उस पल को एंजॉय करने जाते हैं। कौन मुझे इग्नोर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझसे मतलब नहीं होता है। मेरा बस फोकस होता है होस्ट और मैं। अगर जो होस्ट है उसने मुझे प्यार से बुलाया है, प्रियू का बर्थडे था और मुझसे मना करते नहीं बना कि मैं नहीं आऊँगी। हालांकि कंडीशन बहुत ख़राब थी, रोज़ की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ था और मुझे लगा कि प्रिया ने व्लॉग्स में बोल भी दिया है नहीं जाऊँगी तो बहुत बुरा लगेगा उनको, इस चक्कर में मैं गई। और पूरी रास्ते रोज़ बिल्कुल सुस्त थी, और वहाँ 2 दिन मैं रही, बिल्कुल सुस्त थी। वो लड़की बेचारी फ़ीवर में ही तप रही थी। उसको हर 5-6 आवर्स में मैं कैलपॉल पैरासिटामोल दे रही थी। डॉक्टर से टच में थी, डॉक्टर ने बोला 5 डेज़ तक आएगा फ़ीवर, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर वो कुछ खा नहीं पा रही थी। घर में तो उसको खिचड़ी दे दो, ओट्स दे दो, बाहर जाने पे वो चीज़ें हो भी नहीं पाती, तो बिस्किट खा करके किसी तरह से वो थी, बिस्किट वगैरह और इलेक्ट्रॉल दे रही थी मैं उसको। तो हालांकि मेरे लिए मुश्किल था, फिर भी मैं गई क्योंकि बुलाया था प्रिया ने, और मुझे इस तरह की पार्टीज़ का ज़्यादा शौक भी नहीं है। आपने मुझे कभी इस तरह की पार्टीज़ में नहीं देखा होगा और ना देखेंगे शायद इन फ्यूचर। प्रिया के टच में थी मैं, 2 बार उनसे मिल चुकी थी, और एक लगाव सा है प्रत्यूष से और उनकी बेटी से। उसके नामकरण में भी गई थी, तो वो एक इन्फ्लुएंसर वाला हिसाब किताब ना हो करके एक फैमिली टाइप का फीलिंग आती, इसलिए मैं गई। तो किसी ने बोला कि दीदी आप किसी के व्लॉग में नहीं देखी, तो जी हाँ, जिनकी मर्ज़ी होती है वो शूट करेंगे। देखिए मेरे व्लॉग में आपको सब दिखेंगे। जब मैं वहाँ पहुँची, जो जो वहाँ मौजूद थे, सृष्टि जी थी, शांति थी और आकांक्षा काफ़ी अच्छी लगी मुझे, वो प्रिया की फ्रेंड वो थी, सेजल थी, जो जो जिनसे जिनसे मैं थोड़ा थोड़ा जानती थी, इंट्रोड्यूस करा के मैंने अपने व्लॉग्स में बोला है, उनको नाम भी लिया और बहुत रिस्पेक्ट मिली भी है। पंकज जी ने, पंकज निशा ने काफ़ी बहुत रिस्पेक्ट दी है, अपने व्लॉग्स में शूट भी किया है मुझे। आई डोंट नो उन्होंने डाला है कि नहीं, वो मैं नहीं देख पाई हूँ, अभी एक्चुअली समय नहीं मिला है। और किसी के व्लॉग में नहीं आई तो वो उनकी चॉइस होती है। देखिए यहाँ पे सब इन्फ्लुएंसर्स थे, सबका अपना नाम है, अपने फॉलोअर्स हैं, अपनी फॉलोइंग है, तो सबको एक रहता है कि अपना बना के चलना है। आई होप आप समझ रहे होंगे, तो नहीं लिया होगा। तो मुझे ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्ट फील नहीं होता है। मैं जिस पर्पज़ से गई थी बर्थडे मनाने, वो पर्पज़ मैंने किया, मैंने फुली इंजॉय किया, खूब मस्ती हुई, डांस हुआ। मेरे साथ प्रीति थी, जो कि यहाँ पे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, दोस्त नहीं कहूँगी मैं, वो बहन, छोटी बहन समझ लो आप मेरे लिए। और जो उनके हस्बैंड है राज, मेरे हस्बैंड से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है उनकी, टचवुड नज़र ना लगे, दोस्ती नहीं है, मतलब एक परिवार वाला माहौल हो गया है। तो मेरे साथ प्रीति थी ना, तो मुझे कुछ कमी एहसास ही नहीं हो रहा था। और शांति मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। वो जब भी मौका मिला था, हालांकि मैं, प्रीति और 2-3 लोग और होटल में चले गए थे, जिनके बच्चे छोटे थे ना, उनको होटल में स्टे करा दिया गया था। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि होटल तक जाना, फिर वहाँ पे मैनेज करना, तो आने में 1-1.5 घंटे 2 घंटे लग ही जाते थे। तो जितना भी वक्त हो सका मैं बिता पाई।
प्रिया के साथ क्या था कि वो होस्ट थी, कभी इधर बिज़ी हैं, कभी उधर बिज़ी हैं, कभी उधर बिज़ी हैं। फिर भी मैं मौका निकाल निकाल के थोड़ा बहुत वो मेरे व्लॉग्स में नहीं आई हैं, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती ही नहीं हूँ। आपको ही पता है मैं कैमरा उठा के व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। तो शॉर्ट्स में आपको दिख जाएंगी, कहीं डांस करते, कहीं थोड़ा बहुत रील बनाते। और परी भी ज़्यादा व्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं लेती है, उसने शायद नहीं पता बनाया है कि नहीं मेरे व्लॉग्स में वो आपको दिखेगी, थोड़ा बहुत आई हुई है। तो ऐसे ही रहा। और रही रिस्पेक्ट की बात, तो एक्सपीरियंस मिलता है। देखो आप कहीं जाते हो ना, तो कुछ मिले ना मिले एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो। अच्छे से भी आप सीखते हो, बुरे से भी आप सीखते हो। तो इस पार्टी में जाके ज़रूर मैंने सीखा है, मैं नहीं कहूँगी मैंने नहीं सीखा है। और मैं इस तरह से बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ। मेरे हस्बैंड भी 2 दिन का सीएल लेकर के गए थे सिर्फ मेरी खुशी के लिए, हालांकि उनका बहुत काम था। 31 को वो अपना पीटीएम छोड़ के गए थे, रोज़ का पीटीएम छोड़ के हम लोग गए थे। आशी का पीटीएम ये लगा कि वैसे भी लूज़ मोशंस हो रहे हैं रोज़ को, पीटीएम में पता नहीं वो कंफर्टेबल होगी कि नहीं, कार में लेटे लेटे चली जाएगी, चलो चलते हैं। तो हस्बैंड मेरे लिए अपना 2 सीएल उन्होंने लिया, अपना रात भर जाके कॉपी चेक की, स्कूल में कॉपी चेक की। फिर 3 बजे वो 2 बजे आए, तुरंत बेचारे खाना खाया उन्होंने, और हम लोग भागे भागे गए। 7 घंटे लगे हमें, रास्ता ख़राब था, कुंडा होते हुए गए थे। तो ओवरऑल पूरा कहीं भी जाते हैं आप एफ़र्ट देना पड़ता है, आपके खर्चे भी होते हैं, आप एफ़र्ट भी देते हैं, और फिर कहीं जा कर के आप सीख के ही आते हैं। मेरा यही है कि जहाँ जाओ आप कुछ सीख के आओगे। अच्छा हुआ तो सीख के आओगे, बुरा हुआ तो सीख के आओगे। मेरे लिए सब बहुत वहाँ अच्छे थे, सब बहुत रिस्पेक्टेड है, सब अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं सबके साथ घुलने मिलने वालों में से हूँ। अगर मेरा हमेशा से है, मैंने सबसे बोलती हूँ, अगर मेरे क्लास में 100 बच्चे थे तो 100 से मेरी फ्रेंडशिप होती थी। मेरा थोड़ा ये नेचर है कि मैं थोड़ी रिजर्व रहती हूँ, जिसको जानती हूँ उसी से ही बहुत मुखर हो पाती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज हो पाती हूँ। और चीज़ों को मैं अपने माइंड से ही चलाती हूँ, अपने दिल दिमाग से। मैं ये नहीं होता कहीं दिमाग लड़ा के कोई चीज़ें करूँ। कुछ जहाँ पे मेरा दिल कहता है मैं वो करती हूँ, जैसा मेरा दिल कहता है। मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, बस मैं अपनी सुनती हूँ। आप लोग को फ़ील हुआ है तो सही फ़ील हुआ होगा, जो भी लगा। और मैं बहुत सीख के आई हूँ। प्रियादीप की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इनवाइट किया, इतने प्यार से बुलाया, बहुत अच्छे से हम लोग 2 दिन रहे। प्रीति और शांति का साथ रहा। आकांक्षा बहुत अच्छी लगी मुझे, सेजल बहुत अच्छी लगी। सच्ची जी से काफ़ी कुछ सीखा हम लोगों ने, वो पूरा बता रही थी अपना चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, किसी के व्लॉग में मैं नहीं दिखी हूँ तो वो उनकी चॉइस है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना कोई ज़ोर है कि मैं किसी के व्लॉग में जाऊँ। किसी को मन होगा दिखाएगा कि ये है डॉक्टर प्रियंका, नहीं मन होगा नहीं दिखाएगा। फैमिलीज़ में भी ऐसा ही होता है ना, शादी ब्याह में जाओ, कुछ लोग आपसे बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट्स टोटली देयर चॉइस। सोचा इस बात को क्लियर कर दूँ। और हाँ, व्लॉग डालूँगी 1-2, देख लेना यार, मेहनत लगी है अपना। मैंने इन्जॉयमेंट को छोड़ के बनाया है, मैं प्रॉपर व्लॉगर नहीं हूँ। मैं खुद की व्लॉगिंग करना पसंद करती हूँ, बस वहाँ पे इसलिए व्लॉग शूट कर लिए क्योंकि सारे वहाँ इन्फ्लुएंसर्स ही थे, किसी को आपत्ति नहीं होती है। अदरवाइज़ मैं अपने ससुराल मायके में कहीं भी व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, ससुराल में तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। तो बस ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कुछ तो सीख के ही आई हूँ, अच्छा या बुरा। और जो भी मेरे बारे में जो सोचता होगा उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं हूँ सो हूँ। मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर से, अपने जो मेरे रिलेटिव्स से उनसे, अपने ख़ास दोस्तों से। बाकी मुझे किसी की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि आए तो अच्छा है और जाएँ तो भीड़ कम ही होगी। तो मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठे करने का शौक़ भी नहीं है। और भीड़ कम हो, कम लोग हों, लिमिटेड लोग हों, लेकिन जो दिल से आपको चाहते हो और दिल से आपको समझते हों, जो आपकी बातों में विश्वास करते हों, आपको चाहते हो, वही रहे आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ दुनिया तो बहुत बड़ी है। चलो इसी के साथ ही व्लॉग एंड करती हूँ, काम बहुत ज़्यादा है, बस नहाने जा रही थी। बस कमेंट पढ़ा तो सोचा, यूँ लगा कि 2-4 कमेंट इस तरह के आ रहे हैं तो आपको क्लियर कर दूँ। तो वो उनकी चॉइस थी। मेरे व्लॉग में आपको सब दिखेंगे जितना हो सकता है, और मैं सबको एक बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।